नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जजपा की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष प्रेरणा कालड़ा ने अपनी टीम के साथ पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान प्रेरणा कालड़ा ने जजपा पर पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने जजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष व उनकी टीम को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। उन्होंने हरियाणा में अकेले अपने दम पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इनेलो के INDA गठबंधन में शामिल होने पर दलाल ने कहा कि इसका फैसला गठबंधन में शामिल नेताओं को करना है, बाकी हमें हरियाणा में किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। प्रेरणा जी, आज आपने पहले जजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष से कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्या वजह रही जो जजपा से दूरी बनाई और कांग्रेस के साथ नहीं पा? मान सम्मान की कमी, वर्करों और कार्यकर्ताओं की अनदेखी सबसे महत्वपूर्ण कारण ही यही था। और ज़्यादा कारण ये था कि हमारे जो हम संगठन में अपने साथ जो साथी जोड़ते थे, अगर मान लीजिए मेरे साथ का कोई साथी है, उसकी कोई परेशानी है, वो समस्या समाधान नहीं होगा तो उस ऐसी पार्टी की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है जिसके साथ हम लगे हुए हैं, जिस पार्टी के साथ काफ़ी टाइम से। और जब वो समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, मान सम्मान में कमी देंगे, वर्करों की अनदेखी करेंगे, तो इसलिए जजपा का दामन हमने छोड़ दिया। कांग्रेस से क्या उम्मीद है? लगता है आपकी यहाँ सुनवाई होगी, जो समस्या का समाधान होगा? जी बिल्कुल जी, आने वाले समय में आएगी सरकार। 2024 के चुनाव जरूर बहुमत से इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतेगी। और वर्करों की सुनवाई वैसे मैंने बहुत लोगों से पता किया है, और जहां तक भी है मेरे साथ के भी बहुत लोग हैं, और हमारा परिवार है पूरा, वो भी ऐसा है कि करण अंकल के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए थे और सबकी सुनवाई हो रही है, इसलिए मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। कितने समर्थक हैं आपके साथ में शामिल हुए? जी 7 हुए हैं। और भी लोग जो आएंगे साथ? जी आने वाले समय में जरूर आएंगे। ये जजपा कितने समय तक रहे थे आप जजपा में? जी मैं 2 इयर्स तक। जी डिप्टी CM के सामने आपने अपनी समस्या रखी थी, सुनवाई हो पाई? हाँ जी, रखी थी। हमारी कांग्रेस का कहना ये है कि हरियाणा में कांग्रेस हर चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी के दम पर ही सक्षम है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस को किसी सहयोगी दलों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे विपक्षी दल के साथी और वो गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, तो ये पार्टी हाईकमांड का काम है, वो उस पर विचार कर रहे हैं। और अभी तक कोई चुनाव के बारे में क्या निर्णय होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मात्र जो खबर है, इस खबर का आधार सही नहीं है। जिस तरह से 25 सितंबर को रैली कर रही है लोग, उसमें इंडिया गठबंधन के नेता आते हैं, तो लगता है आने वाले समय में इनेलो पार्टी भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। देखिए, जब कांग्रेस ने तो सबको कहा है कि भाई इस आने वाले समय में भाजपा को देश की सरकार से चलता करने के लिए सभी को एक हो जाना चाहिए, तो उसमें मुझे ये मालूम नहीं है कि जो INLD क्या उस गठबंधन में रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेगा। हुड्डा जी नहीं चाहते कि इनेलो शामिल हो? नहीं, ये हुड्डा जी के चाहने की कोई बात ही नहीं है। इसमें हुड्डा जी ने जो कहा है, वो अकेले हुड्डा जी नहीं, हमारी पूरी कांग्रेस इस बात को कह रही है कि अगर राजनीतिक हालात की बात है तो हरियाणा में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कांग्रेस को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। अब रहा इंडिया, जो हमारा नेशनल लेवल का जो संगठन है, तो उसका फैसला तो जो शीर्ष नेतृत्व में और भी बहुत दल हैं, उन्होंने करना है। आज हम सब ये कहते हैं, हुड्डा जी अकेले नहीं है इस बात को कहने में। सारी हरियाणा की कांग्रेस ये मानती है कि हरियाणा के अंदर हमें किसी दल के साथ चुनावी गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव है, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये हुड्डा जी की बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सर, आप लोकसभा के टिकट पर प्रबल दावेदार हैं। अगर आपको MP बनने का मौका मिले तो आपकी नजर में फरीदाबाद और 2 जिलों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी, गुरुजी को आ जाने दो, आप वहीं खड़े रहो बेटे। प्रणाम गुरुजी।
मतलब मेरा कहने का है, आपको चांस मिला तो आप सबसे पहले कौन सी समस्या को निपटाओगे? सबसे बड़ी समस्या फरीदाबाद के लिए और हमारे लिए है जो नहरों का गंदा पानी आगरा नहर और गुड़गांवा नहर में जो आ रहा है उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में महामारियां यहाँ पैर पसारेंगी। पानी की समस्या सबसे हाँ, नहरी पानी जो गंदा आ रहा है और फिर पूरा पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो एक लोकसभा को यह अधिकार है कि वो पानी के बंटवारे का जो फैसले का ट्रिब्यूनल बनाता है वो लोकसभा बनाती है। और मुझे इस बात का दुख है कि आगरा नहर के पानी के बंटवारे का सवाल आज तक लोकसभा में नहीं उठाया किसी भी सांसद ने। तो संसद के अंदर हम इस बात को उठाएंगे कि भी ट्रिब्यूनल बना के आगरा नहर में हमारा जितना पानी है उसका फैसला किया जाए, जैसे SYL में हमारा कितना हिस्सा है राजस्थान का। तो आगरा कैनाल के पानी का बंटवारा जो आज तक जिक्र भी नहीं होता, यमुना में आज भी प्रभुत्व यूपी सरकार का है, तो यमुना जहां हमारे हरियाणा से गुजरती है वहां हमारा एक अधिकार होना चाहिए, इसीलिए हम बैराज नहीं बना पा रहे हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता है वो पानी, जो गंदा पानी है उसको साफ करना, जो नहरों में कम पानी आ रहा है ज़्यादा पानी लाना, यमुना के ऊपर बैराज बना करके अपना एक अधिकार करना जो नहीं है, आज यूपी वहाँ की मालिक है। फिर यहाँ का जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, पॉल्यूशन, वो लोगों के लिए जान का खतरा बन रहा है। उसके लिए भी आज बड़े दुख की बात है कि फरीदाबाद में पुराने बंद कारखानों को भाजपा के लोग खरीद रहे हैं और छोटे छोटे प्लॉट बना करके नाजायज कारखानों को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों का दम घुट रहा है प्रदूषण की वजह से। इतनी बुरी हालत है कि पता नहीं कितनी मौत वहां पर हो रही है फरीदाबाद में। तो पलवल में भी यही प्रदूषण की बुरी हालत है। और सबसे बड़ी जरूरत आज फरीदाबाद को स्वास्थ्य सेवाओं की है। जो हमारे परिवार जितने भी दोनों जिलों में है, प्राइवेट अस्पतालों में उनकी लुटाई होती है। प्रधानमंत्री ने जो अम्मा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद यहाँ सस्ता इलाज लोगों को उपलब्ध होगा, अमृता अस्पताल। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज अमृता अस्पताल में भी लुटाई उनसे भी ज़्यादा है। तो यहाँ एम्स बनाने की ज़रूरत है, जैसा झज्जर में बना है, जैसे एम्स और दूसरे प्रदेशों में है। तो जब सारा दंश हमारा इलाका झेल रहा है तो बदरपुर बॉर्डर से लेकर के मेवात तक, होडल तक, जहाँ भी जमीन उपलब्ध हो, यहाँ एक एम्स बनाने की ज़रूरत है जिससे कि प्राइवेट अस्पतालों से लोगों को राहत मिल सके और गरीब आदमी और हर आदमी को अच्छा इलाज उपलब्ध हो सके। फिर मेट्रो, इन्होंने झूठा ऐलान कर दिया, कोई उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं। पलवल को मेट्रो से जोड़ने की ज़रूरत है। पलवल के अंदर जो स्कूली शिक्षा है या जो हायर एजुकेशन, हमने यूनिवर्सिटी मंजूर की थी धतीर में, उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से ले गए। तो यहाँ विश्वविद्यालय और नीचे जो बच्चों के स्कूल हैं, आज फरीदाबाद पलवल के बच्चे फरीदाबाद पढ़ने जाते हैं, तो पढ़ाई के लिए यहाँ जो अच्छे कम कीमत की अच्छी पढ़ाई के स्कूल बनाने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी तो कम से कम हमारी जो पीढ़ी है वो इस देश में कहीं ना कहीं से अच्छी तरह से सहयोग कर सकती है। और सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है वो है दमदार नेतृत्व। आज लोकसभा में जब से सांसद बन के गए, दमदार नेतृत्व नहीं दिखा सके। वो हाथ उठाने वाले और धंधा करने वाले लोग ही सांसद बने। हम उन लोगों में से नहीं हैं। अगर हमें इलाके के लोग ये मौका देते हैं तो फरीदाबाद लोकसभा की 36 बिरादरी की आवाज़ रोज लोकसभा में गूंजती हुई नजर आएगी। और जो सरकार आज दोनों जिलों यानी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को दरकिनार करती हुई नजर आती है, उनके साथ सौतेला बर्ताव करती